करीब 2.5 महीने बाद भगवान और भक्त के बीच की दूरी अब मिट जाएगी। इस वक्त हूँ करुणा धाम, जो कि भोपाल में मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर है। और यहाँ कुछ किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं, किस तरह से भक्त आएंगे तो उनको क्या चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, वो यहाँ पर दिखाते हैं। ये इस तरह से देखिए, यहाँ पर हर एक दूरी पर एक गोले तैयार किए गए हैं और साथ में एक यहाँ पर गेट बनाया गया है। यहाँ भी एक के बाद एक गोले तैयार किए गए हैं। और यहाँ से अगर मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ जो सबसे पहले भक्त आएंगे उनके साथ किस तरह से यहाँ एंट्री की जाएगी। क्या देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये थर्मल स्कैनिंग का यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ साथ ये हैंड वॉश यहाँ पर करेंगे, यहाँ एंट्री की जाएगी। जो भक्त आएंगे उनकी इस तरह से एंट्री भी होगी, टेम्परेचर पूरा देखा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ से एक अगली प्रक्रिया जो शुरू होती है मंदिर में दाखिल होने की, ये सैनिटाइज़र करने का है। जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ या जो भी भक्त निकलेंगे उसे इस तरह से सैनिटाइज़र होते हुए निकलेंगे। ये मशीन लगाया गया है, टर्नर यहाँ पर। दूसरी बात है कि मंदिर में दाखिल होने के बाद इस तरह से यहाँ पर जूतों को निकालने के बाद यहाँ पर रखा जाएगा। ये एक पूरी एहतियात बरता जाएगा। यहाँ अगला जो पड़ाव है उसमें यहाँ एक हैंड वॉश रखा गया है। यहाँ पर हैंड वॉश किया जाएगा इस तरह से। ये पूरा एक बनाया गया है कि हैंड वॉश कैसे करना है। ये देखिए, इस तरह से पूरी प्रक्रिया निभानी है। इसके बाद यहाँ देखिए, इसके बाद अगला जो पड़ाव आता है, ये सैनिटाइज़र यहाँ से निकलना है। लोगों के पैर जो भक्त पहुँचेंगे उनको यहाँ पर सैनिटाइज़र करना पड़ेगा। अपने आप ही ये पूरी प्रक्रिया होगी। और यहाँ से इस तरह से पूरी तैयारी जो है मंदिरों में यहाँ पर की गई है। अंदर की स्थिति क्या है, मंदिर के अंदर किस तरह से पूरा जो रखा गया है व्यवस्थाएं, किस तरह की व्यवस्था रखी गई है सोशल डिस्टेंस के साथ, वो हम अंदर जाकर यहाँ पर देखेंगे। इस वक्त भोपाल के माता मंदिर के अंदर की बात करूँ तो मैं यहाँ देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भक्त आएंगे उनके लिए यहाँ पर बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह से किया जाए, इसके लिए मार्किंग की गई बाकायदा कि कहाँ कितनी दूरी पर बैठना है भक्तों को। इसके बाद ये दूसरा जो सबसे ख़ास है कि मंदिर में घंटी बजाने पर प्रतिबंध है, तो इसलिए यहाँ जो घंटी लगी हुई थी उसे हटा लिया गया है। और ये मुख्य द्वार है मंदिर का। ये देखिए, यहाँ से जो अंदर जाकर भी देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहाँ ये देखिए, ये मंदिर के अंदर यहाँ अगर पहुँचते हैं तो इस तरह से तैयारी यहाँ पर देखी जा सकती हैं करते हुए। सैनिटाइज़ का काम किया जा रहा है कि रेलिंग और तमाम जगहों पर सैनिटाइज़र किया जाएगा। और ये मार्किंग देखिए, यहाँ पर 2 गज की दूरी पर इस तरह की मार्किंग की गई कि जो भक्त आएंगे अंदर तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इतनी दूरी पर इन मार्किंग किए गए यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा और इतना फासला बनाना पड़ेगा। मंदिर में मूर्ति से प्रसाद और बाकी जो है वो बटेगा नहीं यहाँ पर, ना ही चढ़ाया जाएगा। साथ में जल वगैरह जो चढ़ा करते थे मंदिर में, जिस तरह की जो पहले जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं से इतर यहाँ पर बहुत कुछ बदला हुआ है। यहाँ भी घंटियाँ लगे करती थी। ये देखिए, यहाँ इस जगह पर यहाँ से भी घंटियाँ जो है हटा दी गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर पूरी तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या की गई हैं। मंदिर के यहाँ मैनेजर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ किस तरह से आपने पूरा किया, क्योंकि कल से जब मंदिर में भक्त पहुँचेंगे तो देखा हमने कि यहाँ पर आपने पूरी कर दी। और इसके अलावा और क्या क्या एहतियात बरतेंगे? इसके अलावा ये कि पूरा हमारे पास में करीब 20-25 हम लोग सेवक लोग रहेंगे यहाँ पे, जो अपनी अपनी सेवाएं देंगे, लोगों को समझाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का जो भय है, इस भय को दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक अच्छी जगह यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ आते हैं, तो उस समय में हमको ये सब चीज़ें उनको एक संदेश भी देना चाहिए। बाकी मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं, मंदिर की व्यवस्थाओं में जैसा भी आपने सब देखा ही, घंटियाँ वगैरह सब उतार ली है। प्रसाद वितरण अगले आदेश तक जो प्रशासन ने बोला है उसके बाद ही होगा, तब तक प्रसाद वितरण नहीं होगा। हालांकि हमने प्रसाद वितरण की व्यवस्था करके रखी थी। अभी कोरोना के पूरे दौर में करीब 2100 लोगों को हम लोग रोज़ खाना खिला रहे थे। उस समय पूरा हाइजीनिक तरीके से हम लोग खाना बना रहे थे और हर बस्तियों में जाके हम सब बांट रहे थे, तो उसकी व्यवस्था पूरी है। लेकिन चूंकि प्रशासन ने बोला है, इसलिए हमको प्रसाद वितरण अभी हम नहीं करेंगे।
ये मंदिर में जिस तरह की जगह है, क्या कितने लोगों को आप यहाँ पर अलाउड करेंगे? एक बार में कितने लोग यहाँ बैठ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं? जी, यहाँ पे इस मंदिर में नॉर्मल केस में तो अभी तक ये था कि कम से कम 75 से 100 सवा 100 लोग आते थे। लेकिन अभी की स्थिति देखते हुए यहाँ पे 20 से 25 लोगों को अलाउ करेंगे। जब वो 25 लोग यहाँ से दर्शन करके बाहर जाते हैं, उसके बाद में हम दूसरे लोगों को यहाँ पे अलाउ करेंगे। और इसके बाद अगर मंदिर में जो पहुँचते हैं तो उनको सैनिटाइज़ करेंगे, क्या करेंगे? जैसे आए भक्त तो उसके बाद क्या करेंगे आप? जैसे भक्त यहाँ पे आते हैं तो इनका सैनिटाइज़र जो हम करते हैं, वो बाहर मेन गेट पे ही हो जाता है। वहाँ पे उनके डिसइंफेक्शन से हम पाँव भी धुलवा देते हैं। उसके बाद में पूरे दर्शनार्थी जो अंदर आते हैं, इसके अलावा उनके हाथ सैनिटाइज़ करने के लिए हमने बाहर 2 जगह पे व्यवस्था भी रखी है। 3 जगह पे हमने वॉश बेसिन और हैंड वॉश रखा हुआ है। तो ताकि यदि किसी को भी ऐसा लगता है तो वो हर थोड़ी देर में जाके अपने हाथ धो सकता है। तो साफ तौर पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस तरह की तैयारियां हैं उस तैयारियों के बीच इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि मंदिर में अगर भक्त और भगवान के बीच की दूरी अगर कम होती है और उस दूरी के बीच कोरोना का खतरा या उसका संक्रमण कैसे रोका जाए और उन तमाम एहतियातों के साथ मंदिर के पट अब भक्तों के लिए खुल जाएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।